नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात करें तो कॉपर और एल्यूमिनियम में तेजी देखने को मिल रही है। जिंक में भी तेजी थी, हालांकि अभी पिछले एक घंटे में कुछ मुनाफा वसूली के चलते प्राइजेस थोड़े से डाउन साइड आए हैं। फेड के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि ब्याज दरों में कटौती होती है या नहीं। अगर होती भी है तो 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी या कुछ और आंकड़े निकल कर आएंगे। इसका असर हम लोग मेटल्स के प्राइजेस पर पड़ते हुए देख रहे हैं। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स है, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एबीपी अमित खरे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, आज के लिए जिस तरह से जो फेड की ब्याज दरों की बार बार चर्चा हो रही है, इससे पहले जब बुलियन मीटर शो कर रहे थे उस दौरान भी आपसे बातचीत की गई। सर, इस मीटिंग को कैसे देख रहे हैं आप और इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता हुआ दिखाई देगा बेस मेटल्स के प्राइजेस पे? ब्रिज जी, देखिए एक्सपेक्टेशन जो है वो 0.25 रेट कट का है कि 0.25 बेसिस पॉइंट रेट कट होना चाहिए और मेरे को लग रहा है इस बार हो भी जाएगा। तो इफेक्ट तो पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। मेटल्स में हम देख रहे हैं कि मल्टी ईयर हाई के आसपास जो है प्राइजेस चल रहे हैं। कॉपर की बात करें या जिंक की बात करें तो ट्रेंड जबरदस्त पॉजिटिव बना हुआ है। और अगर हम फेड की तरफ से 0.25 का बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है तो ये और प्राइजेस को मेरे को लग रहा है बूस्ट करेगा और शॉर्ट टर्म में प्राइजेस जो है अपसाइड की तरफ ही रहेंगे। जी बिल्कुल, प्राइजेस अपसाइड की ओर ही रहेंगे। सर, लगातार हम लोग कॉपर में तेज़ी देख रहे हैं, अभी 1018 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जिंक में भी अच्छी खासी उछाल हमने देखी है। सर, कॉपर को लेकर आपका क्या व्यू रहेगा? क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल्स निकल कर आ रहे हैं आपकी ओर से? जी, नवंबर वायदा कॉपर की हम बात करते हैं। नवंबर वायदा ठीक है। अभी जो स्टार्ट हो चुका है। जब मैं कॉल बना रहा था तो प्राइस लगभग 1010 1007 के रेंज में थे। अभी बिल्कुल हाई पे है। आज के देखा जाए तो 1018 के आसपास का भाव है। डिप्स पे खरीदारी करनी है। ट्रेंड जो है काफी पॉजिटिव है। मेरे को लग रहा है इसकी जो रेंज है लेने की वो 1004 से लेके 1000 की रेंज है नवंबर वायदे के हिसाब से। वहां पे ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि प्राइसेस कल भी हमने देखा था कि 998 के आसपास का एक बॉटम बनाया था। तो जैसे ही प्राइस मिले उस प्राइस के आसपास खरीदारी करनी है। टारगेट लेके चलना है 1030 और जो लोग थोड़ा सा लंबा लेके चलना चाह रहे हैं वो 1050 तक के टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 985 का रहेगा। सर, ये पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल है? हाँ जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, कॉपर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल है। ध्यान रहे जो दर्शक ये शो देख रहे हैं, 1000 या 1004 का अगर लेवल मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी करिए। तो पहला टारगेट जो रहेगा 1 लाख, माफ़ कीजिएगा, पहला टारगेट 1030 का रहेगा, सेकंड टारगेट 1050 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। 985 का स्टॉप लॉस लगाकर कॉपर में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। सर, लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेंगे आपके? कहाँ तक टारगेट जाता हुआ देख रहे हैं अगर एक साल के नज़रिए से देखा जाए तो? जी, लास्ट जब हमने मेटल का शो किया था लास्ट बुधवार को, तब मैंने एक लाइन बोली थी कि कॉपर का ट्रेड मिस नहीं करना है। जी तो 990 के आसपास के भाव था। 990 वापस फिर से आया भी था और आप देखिए लगभग वहां से 30 रुपए ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है अगर हम एक साल की बात करें तो प्राइसेस मेरे को 1200 के आसपास के जो है कॉपर में नजर आते हैं। तो जब भी किसी न्यूज की वजह से प्राइसेस में अगर डिप मिलता है तो इन्वेस्टर को इसमें निवेश करना चाहिए। एमसीएक्स में भी कर सकते हैं, चाहे तो लोग फिजिकल मार्केट में भी कर सकते हैं। प्राइजेस में मेरे को लग रहा है यहाँ से 200 रुपए के अपसाइड का मूवमेंट एक साल के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब तकरीबन 1200 के आसपास। जी सर। बा- जी बिल्कुल, कॉपर में तकरीबन आने वाले एक साल में अगर देखा जाए तो प्राइजेस में 200 रुपये की बढ़त यानी 1200 का लेवल्स देखने को मिल सकता है। सर, जिंक को अगर देखा जाए तो आधा परसेंट से ज़्यादा की मजबूती दिख रही, 302 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, जिंक में क्या रणनीति बनाई जाए? जिंक में भी लास्ट वीक में हम 290 285 की रेंज में कारोबार कर रहे थे। अभी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस 300 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहे हैं। नवंबर वाला जिंक में एंट्री का पॉइंट है 300 रुपए के आसपास। इसमें एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 310 रुपए मेरे को लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। वहीं पे 320 रुपए का टारगेट मेरे को लग रहा है नेक्स्ट 15 ट्रेडिंग सेशन में जिंक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका 294 का रहेगा। जी बिल्कुल, जिंक में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। 300 पर खरीदना है। 310 का पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 320 का रहेगा। पुट जो स्टॉप लॉस है 294 का आप लोग लगाकर जिंक में पोजीशन बना सकते हैं। सर, एल्युमिनियम पर क्या राय रखते हैं? अभी अगर देखें तो 268 270 के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेंगे सर आपके? जी ब्रजी, एल्यूमिनियम भी जो है वापस फिर से स्ट्रांग हुआ है।
साथ साथ में जो बेस मेटल है उसको कंपटीशन ये भी दे रहा है। नवंबर वायदा एल्यूमिनियम 270 के आसपास कहीं पर भी खरीदारी की जा सकती है। 277 इसका 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट लेके चल रहा है। 267 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में नवंबर वायदे में खरीदारी की सलाह दी जा रही। 270 पर खरीदे, 277 का टारगेट रहेगा, 267 का स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चल सकते हैं। सर लेड पर क्या व्यू रहेंगे आपको? हमने देखा भी 180 से 185 एक 5 रुपए के दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी भी देखिए अगर लेड को तो 183 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर लेड में क्या रणनीति बनानी चाहिए ट्रेडर्स को? यही रेंज जो है मेरे को नजर आती है। 180 से लेके 183 185 लेड का कॉल अगर देखा जाए तो नवंबर वायदा अभी 183 के आसपास चल रहा है। जी 183 के आसपास नवंबर वायदा चल रहा है। ये प्राइस ये ट्रेड में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा ब्रिजी, शायद जी करंट मंथ का हो गया ये। तो हाँ नवंबर वायदा 183 चल रहा है। 183 पे खरीदारी करनी है। 181 का स्टॉप लॉस लेना है और ऊपर में 187 रुपए के इसके टारगेट लेके चलने हैं। जी मैं बिल्कुल। जी सर एक बार वापस वापस फिर से से रिपीट रिपीट कर रहा कर हूँ। 183 करंट प्राइस पे लेना है। 181 का स्टॉप लॉस लगाना है। 187 का टारगेट लेके चलना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है 183 पर। 181 का स्टॉप लॉस लगाना है। सो टारगेट क्या रहेगा? 187 का टारगेट। 187 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। ध्यान रहे अगर आप लोग कोई भी पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाए। सर निकल पर क्या व्यू रहेंगे? अभी 1320 के करीब ट्रेड कर रहा है निकल। नवंबर वाला निकल देखा जाए वॉल्यूम्स की काफी कमी है जब से ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है। अभी भी हम देख रहे हैं कि 1319 का बायर है और 1329 का सेलर है। 10 रुपए का जो है बायर सेलर में गैप दिखाई दे रहा है। तो मेरे को इसकी जो रेंज नजर आती है वो 1300 से लेके 1370 ये रेंज जो है अभी हाल फिलहाल नजर आती है। तो 1310 1305 की रेंज में अगर प्राइजेस मिलते हैं तो नवंबर वायदा निकल में खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 1340 1350 तक के टारगेट जो है 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में रखने चाहिए। 1295 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, निकल का भी ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिया जा रहा है। हालांकि जो रेंज बताए जा रहे हैं उस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। अभी अगर देखें तो कॉपर 1018 के करीब ट्रेड कर रहा है, निकल 1320, जिंक 302, लेड 183, एल्युमिनियम 273। जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम 3 ऐसे बेस मेटल्स हैं जिनमें ज़बरदस्त हम मूवमेंट देख रहे हैं। सर आपकी ओर से अगर किसी एक मेटल्स में किसी को पोजीशन बनानी हो तो टॉप पिक में किसे चूज करेंगे आप? बेस मेटल का राजा कॉपर को बोला जाता है तो मैं कॉपर के साइड ही जाऊंगा। और कॉपर में मैं फिर से बोलूंगा कि कॉपर के ट्रेड को मिस नहीं करना है। 1000 के आसपास 1005 4 जैसी रेंज में भी दिखाई दे बटन दबा देना है। खरीदारी करनी है। बहुत ही जल्दी 1030 और 1050 के भाव में देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं तो ये ध्यान रखें, कॉपर पर आप लोग निगाहें बनाकर रखें। सर भी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, उसके टारगेट्स को लेकर, तो आप लोग उस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जो भी ट्रेड अभी बेस मेटल में हमने डिस्कस किया है ब्रिजी, उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कमोडिटी मार्केट काफी वॉलेटाइल मार्केट है। इन दिनों काफी बड़ा मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे ही इसमें काम करना जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं। आप लोगों के जो सवाल होते हैं वो भी हम अलग अलग शोज़ में कोशिश करते हैं कि लिए जाएं। आप लोगों के सवाल एक्सपर्ट से उसका जवाब लिया जाए। तो फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।